भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज पखांजूर की इस पावन भूमि में कितना 186 करोड़ है, हाँ 286 करोड़ के विकास कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम में मंच में विराजमान हमारे कांकेर के लोकप्रिय सांसद श्री भोजराज नाग जी, आपके इस विधानसभा के लोकप्रिय विधायक और पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष पूर्व मंत्री श्री विक्रम उसेंडी जी, कांकेर के हमारे विधायक श्री आसाराम नेताम जी, प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री सतीश लाटिया जी, हस्तशिल्प विकास बोर्ड की अध्यक्ष श्रीमती शालिनी राजपूत जी, कांकेर जिला भाजपा के अध्यक्ष श्री महेश जैन जी, जिला पंचायत कांकेर की अध्यक्ष श्रीमती किरण नरेटी जी, पूर्व सांसद मोहन मंडावी जी, पूर्व जिला महामंत्री दिलीप जायसवाल जी, ब्रिजेश चौहान जी, राजा पांडे जी, नारायण शाह जी, शंकर सरकार जी, श्रीमती मोनिका शाह जी, दीपंकर राय जी, श्रीमती श्यामवती बाई जी, यहाँ के कलेक्टर एसपी अधिकारीगण श्रीमती सुनीता मंडल, मंच में विराजमान सभी हमारे महानुभावगण और आज के इस कार्यक्रम में पधारे सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथियों और मीडिया के मित्रों, मैं आप सभी लोगों को सादर नमस्कार करता हूं। आप सब लोगों का हृदय से अभिनंदन और स्वागत, और आप लोगों ने जो आत्मीय स्वागत किया है उसके लिए बहुत बहुत आप सभी लोगों का आभार। आपनारा केमन आछेन, सकले भालो आछेन तो सबई के आमार नमस्कार, जय जोहार। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारा सौभाग्य कि यहाँ पर नर नारायण सेवाश्रम में आने का अवसर मिला। मैं स्वामी सत्यानंद परमहंस जी को नमन करता हूं, जिन्होंने नर नारायण सेवाश्रम की स्थापना की और आज इस आश्रम के माध्यम से पूरे क्षेत्र में आस्था और सेवा की गंगा बह रही है। स्वामी जी का जीवन आस्था, सेवा और त्याग की प्रेरणादायक कहानी है। स्वामी जी बचपन से ही ईश्वर के प्रति गहरी श्रद्धा और आस्था रखते थे और विभाजन के समय भारत आकर इस क्षेत्र में वो बस गए और जो नर सेवा ही नारायण सेवा है, इस मंत्र को वो चरितार्थ करते रहे और विशेषकर इस क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सेवा पर बहुत जोर दिए। ऐसे में स्वामी जी को पुनः प्रणाम करता हूं और यहाँ पर हर साल संक्रांति के समय नर नारायण मेला का आयोजन होता है। 62वां साल हो रहा है और जिसमें बहुत दूर दूर से लोग भारी संख्या में आते हैं। मैं इसके लिए पुनः स्वामी जी का
धन्यवाद करता हूं। और आज 286 करोड़ के विकास कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन किए हैं। इसके लिए मैं पूरे कांकेर जिला वासियों का और पंखाजूर क्षेत्र के लोगों का बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको प्रेषित करता हूं। निश्चित रूप से इससे क्षेत्र में विकास की गंगा बहेगी और हम लोग 2 साल से लगातार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो मंत्र है, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मंत्र को हम लोग भी अपनाते हुए छत्तीसगढ़ का विकास का प्रयास कर रहे हैं। एक तो आप लोगों ने देखा है कि अभी 2 साल हुए हैं, 2 साल की भी आप लोगों को शुभकामनाएं। और 2023 के जो विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता से वादा किया था और उन वादों को हम लोग मोदी की गारंटी का नाम दिए हैं। और आप लोगों को हम बताना चाहेंगे कि मोदी की गारंटी का मतलब है गारंटी पूरा होने की गारंटी। और आज 2 साल में ही अधिकांश हम लोग मोदी की गारंटी का काम को पूरा किए हैं। पिछली सरकार में 18 लाख गरीब लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे, उनका हक छीना गया था। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का वादा था कि सरकार भाजपा की बनेगी तो मुख्यमंत्री का सबसे पहला काम होगा उन गरीबों का हक दिलाना, 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति देना। और आप सब लोगों को मालूम है कि 13 दिसंबर 2023 को सरकार शपथ ली और एक दिन 24 घंटा का भी विलंब किए बिना अगले ही दिन 14 दिसंबर 2023 को पहले ही कैबिनेट में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दिए। और आज सबकी स्वीकृति भारत सरकार से भी हो गई है और आज 8 लाख से ज्यादा लोग गृह प्रवेश भी कर चुके हैं। तो ये वादा हम लोगों ने पूरा किया, किसानों का वादा भी पूरा कर रहे हैं। इस बार तीसरा साल धान खरीदी हो रही है, 3100 रुपया क्विंटल धान का कीमत भी दे रहे हैं, 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान भी खरीद रहे हैं। 2 साल का बकाया बोनस भी 13 लाख किसानों का 3716 करोड़ रुपया दिए। आज हमारी माताएं यहाँ पर बहुत बैठी हैं, महतारी बंधन का पैसा आप लोगों को मिल रहा है कि नहीं? हाथ उठाइए, कितनों को मिल रहा है? आज 70 लाख से ज्यादा माताओं को 23वां किस्त 15,000 करोड़ से ज्यादा उनके खातों में भेज चुके हैं। 1-1 हजार रुपया हर महीना भेजते हैं। तो इस तरह से मोदी की गारंटी 5,60,000 से ज्यादा जो भूमिहीन मजदूर हैं, कृषि मजदूर, उनको 10,000 रुपये देने का काम करते हैं। आज रामलला दर्शन योजना 40,000 से ज्यादा राम भक्त योजना का लाभ ले चुके हैं। अयोध्या जाकर प्रभु श्री राम का दर्शन करके आ चुके हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना में भी जो बंद हो गया था पिछली सरकार में, तो उसको भी शुरू किए हैं। तो अभी तक 5,000 से ज्यादा उस योजना का भी लाभ ले चुके हैं। तो ये सब मोदी की गारंटी का काम पूरा करने का प्रयास आपकी सरकार, हमारी सरकार ने की है। और हम लोग बोले थे कि हम लोग स्वच्छ प्रशासन देंगे, पारदर्शी सरकार देंगे। तो हम लोग अपने सरकार में सुशासन और अभिसरण विभाग का गठन किए हैं। सारा हमारा मंत्रालय का ऑफिस भी आज ई प्रणाली हो गया है, डिजिटल हो गया है, पूरा पारदर्शी हो गया है। और जितना जो करप्शन का जो रास्ता था वो सबको बंद कर रहे हैं। ऑफलाइन सारा कुछ बंद करके सब ई लाइन कर रहे हैं। पिछली सरकार में जो कोयला में घोटाला हुआ, आबकारी में घोटाला हुआ, वो सब घोटाला के रास्ते बंद किए और जो भी दोषीदार थे आज दंडित हो रहे हैं। आप सब लोग देख रहे हैं, पिछली सरकार में हमारे बेटा बेटी के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ हुआ था। पीएससी जैसी संस्था को भी अपवित्र किया गया था, लेकिन उसकी भी सीबीआई जांच
हो रही है और उसके दोषीदार भी आज जेल के अंदर शिक्षों में हैं। तो इस तरह से आप लोगों की ये सरकार स्वच्छ प्रशासन देने का काम भी कर रही है। तो क्योंकि थोड़ा समय का अभाव भी है, आज कई कार्यक्रम में और भी जाना है। आप सब लोग जानते हैं कि 2 वर्षों में जो विकास के काम हुए हैं वो मतलब बहुत अधिक हुए हैं और छत्तीसगढ़ के विकास में जो एक बड़ा बाधक नक्सलवाद का था, तो आज नक्सलवाद भी समाप्ति की ओर है। मैं इसके लिए हमारे जवानों के साहस को भी नमन करता हूं और डबल इंजन की सरकार का भी लाभ मिल रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति, उनका संकल्प, अब वो कुछ ही महीनों के लोग मेहमान हैं। उसके बाद बस्तर, जिसको हम लोग धरती का स्वर्ग कह सकते हैं, जो विकास से वर्षों से अछूता था, वहां भी विकास की गंगा बहेगी। नियत नीलानार योजना के माध्यम से लगातार सुरक्षा कैंप खुलते जा रहे हैं। तो 400 से ज्यादा गांव को हम लोग आबाद कर चुके हैं। जहां पहले कोई जाते नहीं थे, आज वहां सड़कें, चमचमाती हुई सड़कें बन रही हैं, बिजली पानी पहुंचा रहे हैं, स्कूल अस्पताल खोल रहे हैं। तो इस तरह से विकास का काम हो रहा है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ऐसे क्षेत्रों में धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना, हमारे जो ट्राइबल बाहुल गांव हैं उनके विकास के लिए, और 6,691 गांव हमारा छत्तीसगढ़ का शामिल है। उसी तरह से जो पीवीटीजी के लोग हैं, हमारे बस्तर में अबुझमाड़िया लोग हैं, उधर हमारे जसपुर तरफ कोरवा, बिरहोर, कमार, बैगा, उनके लिए पीएम जनमन योजना है। पीएम जनमन योजना में भी अलग से 32,000 उनके लिए प्रधानमंत्री आवास सैंक्शन होके वो बन रहा है। उनके बसाहटों में सड़कें बनवा रहे हैं, सड़क, बिजली, पानी वहां भी पहुंचा रहे हैं। तो सबके तरफ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का नजर रहता है, सबका विकास हो रहा है। अभी स्वास्थ्य, शिक्षा के क्षेत्र में भी लगातार छत्तीसगढ़ के अंदर में विकास हुए हैं। शिक्षण की सारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ के अंदर में विद्यमान 25 वर्षों में हुए हैं। तो 25 वर्षों का भी आप लोगों को भी बधाई। रजत जयंती वर्ष में हम लोग प्रवेश किए हैं और अभी बहुत सारी मांगे आवेदन पत्र के माध्यम से जनप्रतिनिधियों के द्वारा आया हुआ है और हम लोग पूरे छत्तीसगढ़ में विकास करना चाहते हैं। उसके लिए विकास प्राधिकरण का भी अलग से गठन है। धीरे धीरे सब काम आप सब लोगों के होने वाले हैं और आज आपके क्षेत्र के विधायक विक्रम जी का ये मांग है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा हमारे बंगाली समाज के लोग रहते हैं और नई शिक्षा नीति माननीय प्रधानमंत्री जी ने लागू किया है और हम लोग छत्तीसगढ़ में भी नई शिक्षा नीति लागू किए हैं, जिसमें प्राइमरी में 18 स्थानीय बोली में किताब छपवा कर उनको पढ़वा रहे हैं, उसके साथ हिंदी भी। तो यहाँ पर मांग आई है कि बांग्ला भाषा में भी होना चाहिए। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में प्राइमरी के कोर्स में बांग्ला भाषा को भी शामिल करेंगे। बांग्ला भाषा और हिंदी वो रहेगा। और एक नगर पंचायत से मांग आई है, मंडी गेट से अंजारी ढाला तक गौरव पथ निर्माण, इसकी भी हम घोषणा कर रहे हैं। एक संबलपुर से दुर्कोंदल हुए पखांजूर सड़क निर्माण, इसकी भी घोषणा कर रहे हैं। वार्ड क्रमांक 6 पखांजूर मछली मार्केट से नरनारायण आश्रम तक सीसी रोड, इसकी भी घोषणा कर रहे हैं। कन्याशाला मैदान में बाउंड्री वाल, इसका भी निर्माण होगा और पखांजूर में
फायर ब्रिगेड वाहन नहीं है तो यहाँ पर वो भी उपलब्ध कराएंगे। और एक धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर ये भी यहाँ पर जल्दी खुलेगा। तो ये सब आज घोषणा करके जा रहे हैं। और मैं फिर से एक बार आज 286 करोड़ के विकास कामों का आपके कांकेर जिले को और इस क्षेत्र को सौगात मिला है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हुए, और आप सभी लोगों का इसी तरह से आशीर्वाद और मार्गदर्शन हमारी सरकार को हम लोगों को मिलता रहे, ताकि हम लोगों को ये छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा करने में कोई दिक्कत ना हो। मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से हृदय से अभिनंदन स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।